हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कब तक, औरत खुद चल पड़े तो रास्ते बनते जाएं। मजबूरी के तय मतलब सोचते थे कि हमने कुछ करना है अपने लिए ना। तो ये था कि मेरे बच्चे छोटे थे, जॉब वगैरह तो मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि इनको भी डेली सुबह स्कूल छोड़ने जाना, फिर लेके आना, फिर इसके बाद हमने काम स्टार्ट करना था कि इसके बाद हम क्या करें। फिर इसके बाद हमारे जहन में यही आया कि ये सबसे बेस्ट है, हम इस टाइम फ्री होकर बच्चों को साथ लेके इधर आ जाते हैं स्टॉल पे। बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी आप देखें, एक औरत है, उसने घर का काम करना है, मर्द ने पता है मैंने कमा के लाना, औरत ने घर का काम करना है। अब मुझे पता है मैंने दोनों काम खुद ही करने हैं, अपने बच्चों को देखना है, घर के काम करने हैं, इनको स्कूल छोड़ने जाना है। मुश्किल इतनी है कि बता नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, पर हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। के आगे प्लान है, हमने साथ करना है सूप और ईद करेंगे साथ। टाइमिंग हमारी है 6 से 9। तो अभी इंशाल्लाह आगे आगे सर्दी आ रही है, हम कह रहे हैं 5 से कर लें तो भी जरा बेस्ट हो जाएगा। आगे सर्दी काफी होनी शुरू हो जानी है। स्टैंड ले अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। कुट कुट के मरने से बेहतर है कि अपने लिए स्टैंड लिया जाए। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कब तक, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कब तक, औरत खुद चल पड़े तो रास्ते बनते जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद जैसे जैसे तरक्की करता नज़र आ रहा है, वैसे वैसे फैसलाबाद के शायरी भी अपना लोहा मनवाते नज़र आ रहे हैं। जी नाज़रीन, आज फैसलाबाद की दो सिनफ़े नाजुक से मुलाकात करवाएंगे जो कि सिनफ़े आहन का किरदार अदा कर रही हैं। जब उनकी लाइफ में मुश्किलात आई तो उन्होंने उन मुश्किलात को शिकस्त देने की भी ठान ली। जी नाज़रीन, आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये दो बहनें दाल चावल का स्टॉल चला रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी मुश्किलात को शिकस्त दी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये हिम्मत कैसे आई और पाकिस्तान की दूसरी खवातीन के लिए क्या पैगाम देती हैं। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, एक और हिम्मत की कहानी के साथ हम मौजूद हैं। आज मेरे साथ सिनफ़े नाजुक मौजूद के जो कि सिनफ़े आहन का किरदार अदा करी। इनसे बात करते हैं ये जो हिम्मत है ये कहाँ से आई और जो फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो दूसरी लड़कियां हैं जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं उनको क्या ये मैसेज देंगे। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मैम, बताइएगा कि सबसे पहले आइडिया कैसे आया, क्योंकि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो लड़कियां बहुत घबराती हैं बाहर निकलते वक्त या काम करते वक्त, तो आइडिया कैसे आया और हिम्मत कैसे? आइडिया देखें, जब इंसान मजबूर होता है ना, जब उसे पता होता है कि हमारा कोई करने वाला नहीं है, हमने खुद करना है, तो आइडिया खुद ही आ जाता है इंसान को। मजबूरी के तय मतलब सोचते थे कि हमने कुछ करना है अपने लिए ना। तो ये था कि मेरे बच्चे छोटे थे, जॉब वगैरह तो मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि इनको भी डेली सुबह स्कूल छोड़ने जाना, फिर लेके आना, फिर इसके बाद हमने काम स्टार्ट करना था कि इसके बाद हम क्या करें। फिर इसके बाद हमारे जहन में यही आया कि ये सबसे बेस्ट है, हम इस टाइम फ्री होकर बच्चों को साथ लेके इधर आ जाते हैं स्टॉल पे। तो अब मजबूरी में जान सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब? हाँ जी, मजबूरी ये है कि मैं मैरिड थी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। तो हस्बैंड से अलहदगी हो गई थी मेरी ना, तो फिर उसके बाद ठीक थे, बाबा थे, चल रहा था, बाबा की डेथ हो गई। तो उनके बाद हमें बहुत मुश्किलें पेश आई, तो फिर इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो कैसा चल रहा है, कोई कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई, अभी हमारा कोई ज़्यादा तो नहीं है, हमारा टाइम भी उतना का होता है और ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल होती है जो सेल हो सके उतना। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और नहीं, हमें कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई। ऐसे भी अगर कोई होगी भी तो वैसे ही हमारे पास पुलिस थाना है, बटाला पुलिस वालों ने हमें बोला हुआ है, जो सर आमिर गुजर साहब है उन्होंने बोला हुआ कि अगर कोई भी मसला हो ऐसा ही नहीं कि हमें बताइएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो घरेलू खातून होती है उसकी जो अपनी जो घर की जिम्मेदारियां होते हैं वो रूटीन बहुत मुश्किल होती है, तो आप रूटीन कैसी है, मतलब कैसे मैनेज करती हैं, कितना टाइम अपने घर को और कितना टाइम अपने कारोबार को? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी आप देखें, एक औरत है, उसने घर का काम करना है, मर्द ने पता है मैंने कमा के लाना, औरत ने घर का काम करना है। अब मुझे पता है मैंने दोनों काम खुद ही करने हैं, अपने बच्चों को देखना है, घर के काम करने हैं, इनको स्कूल छोड़ने जाना है। मुश्किल इतनी है कि बता नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, पर हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। सुबह को उठना है, ये सारी चीजें, इनका सारी चीजें तैयार करके रख लेनी है, फिर शाम को लेके आनी है, तो फिर शाम को इनको दाल को ऊपर रख देना है सुबह, और शाम को चावल बॉयल करके इधर आ जाना, फिर साथ साथ बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, घर के काम भी साथ साथ होते रहते हैं। मतलब आप स्टॉल कब लगाती हैं, अगर टाइमिंग और लोकेशन बताएं नाज़रीन। टाइमिंग हमारी है 6 से 9। तो अभी इंशाल्लाह आगे आगे सर्दी आ रही है, हम कह रहे हैं 5 से कर लें तो भी ज़रा बेस्ट हो जाएगा। आगे सर्दी काफ़ी होनी शुरू हो जानी है। फिलहाल तो हमारी 6 से 9 तक है। और ये जो हमारा स्टॉल है ये है पीपल्स कॉलोनी 2 फुवारा चौक, पहाड़ी ग्राउंड फुवारा चौक के सामने। अच्छा ये बताइएगा कि दाल चावल के साथ और क्या आगे प्लान है कुछ इसमें हाँ, एडिशन करने का? आगे आगे प्लान है, हमने साथ करना है सूप और ईद करेंगे साथ इंशाल्लाह। अच्छा, रिस्पांस कैसा आ रहा है इस एरिया में, और ये बताइएगा कि शहरों की तरफ से कैसा रिस्पांस है?
बहुत अच्छा, सबको अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सारे कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं, और सब बड़े खुश होते हैं कि वो हमें मतलब हिम्मत दे के जाते हैं। कुछ लोग हैं बुरे भी, कुछ बातें भी कर जाते हैं, लेकिन ज्यादा तो हमें ना सपोर्ट ही करके जाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उन बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं या सोसाइटी के प्रेशर से या घर वालों के प्रेशर से कुछ कर नहीं रही, तो उनके लिए भी करें? मेरे देखने में बेस्ट है। अगर हम पहले, तो जाहिर है इतना आसान नहीं होता, कोई भी चीज हम लेके सोचे कि हमने ये करना है, बाहर निकला औरत के लिए बहुत मुश्किल होता, मुझे भी हुआ था शुरू शुरू में। ये नहीं है कि मैं ऐसे आके इजी हो गई थी, नहीं, बड़ी परेशान हुई, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन ये है कि स्टैंड लेना चाहिए, स्टैंड ले अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। घुट घुट के मरने से बेहतर है कि अपने लिए स्टैंड लिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि दोनों बहनें काम कर रही हैं, दोनों बहनों में इत्तेफाक कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कभी भी हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई, कभी भी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा अच्छा, है। कि आप लोगों ने काम बांटा हुआ है कि आपने ये करना, आपने, या नहीं, सिंपल है कि पता होता है कि ये हम दोनों मिलके कर लेते हैं, जो इसने जो भी करना है इसने कर लेना, मैं नहीं इसने कर लेना, ये नहीं है मैंने कर लेना कुकिंग कौन करता है? है, मैं करती हूँ। तो वो क्या करती है? वो इसने करना होता है, सलाद वगैरह सारी चीजें इसने तैयार करनी होती है, चटनी इसने तैयार करनी होती है, और कुकिंग बाकी सारी ये चीजें, दाल और चावल मैंने तैयार करने होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अजी नाज़रीन, दूसरी बहन से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी नाज़रीन, दूसरी बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सुना है कि ये जो सैलड है वो काटते हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कितनी मेहनत लगती है सैलड काटने में? जैसे आपकी बहन ने बताया कि वो आप सैलड बहुत अच्छी काटते हैं। हाँ, वो बस मेरे ज़िम्मे है, एक बर्तन वॉश करना ये सारे, और सैलेड बनाना, चटनी बनाना, ये मेरा काम है, वो मैंने करना, बाकी ये चीज़ें आप ही रेडी करती है सारा कुछ। अच्छा, पैगाम क्या देना चाहेंगी बाकी खवातीन को जो कि किसी डर की वजह से या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बाहर नहीं निकल पाती? बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। स्ट्रॉन्ग रहें तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको कुछ भी कह जाए। जब से मरियम नवाज़ आई हैं, बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है हमें, किसी भी किस्म का डर नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन आके पूछती हैं आपको रात टाइम में डर नहीं लगता? तो हमने कहा नहीं, हमारे साथ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें डर लगे। हम सेफ़ हैं, सिक्योर हैं इधर। जी, बिल्कुल, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मुझे ये बताइएगा कि अब कब आती हैं यहाँ पर और कितनी देर तक काम करती हैं इधर आप? हम 6 to 9 करते हैं। और ये बताइए, वो आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन एफए है। मतलब अब होता नहीं कि लड़कियों का ज़हन होता है कि मैं एफए कर लिया, मैं जॉब करूंगी, अपना काम नहीं करूंगी, तो उस सोच को कैसे आपने शिकस्त दी? देखिए, जॉब एक जॉब होती है, उसमें आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और आपको लिमिटेड सी सैलरी मिलती है जिसमें आपका गुजारा नहीं होता। अपना काम अपना अपनी मर्जी से आते हैं, काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से घर चले जाते हैं। और आपको भी पता है, प्राइवेट जॉब में आप सुबह से जाते हो और शाम को 6 बजे घर आते हो, और उसमें जो सैलरी मिलती है उसमें कुछ भी नहीं बनता इंसान का, और रेंट देना, बिल्स वगैरह नहीं मैनेज हो रहे थे कुछ। दूसरी मुझे यह आपने मरीम नवाज का जिक्र किया, सीएम पंजाब जो कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स निकाल रही हैं, उन्होंने कोई कर्जे के प्रोजेक्ट्स भी निकाले, क्या आपने उनकी हेल्प लेने की मतलब ज़रूरत समझी? नहीं, हमारे कर्जा किसी भी हाथ पे लेते ना, तो कोई नाम पे हमारे प्रॉपर्टी है ना कुछ भी है, रेंट पे हम घर में रह रहे हैं, तो हम किस भी हाथ पे उनसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो आप इस वजह से कोई पैगाम देना चाहेंगे अफसराने बाला को कि जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो उनके लिए भी कुछ किया जाए? जी, डेफ़िनेटली उनके लिए भी उन्हें करना चाहिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है और अपनी मदद आपके तहत वो अपना रोज़ी रिज़्क कमा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा कुछ ना कुछ उन्हें चलाना चाहिए कि जिनके लिए उनके लिए आसानी हो सके। और जो अपना कारोबार स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बेचारों के पास कुछ भी बजट नहीं है, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। यार मुझे ये बताइएगा कि सोसाइटी में जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर काली भेड़ें भी होती हैं, तो उन काली भेड़ों से आप किस तरह से निपटती हैं? अभी तक मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा कोई चांस हुआ नहीं है। अगर होगा भी तो हम इतना स्ट्रांग है कि हम अपने आप पे किसी को हावी नहीं होने देंगे, हम अच्छे से उनके स्टैंड लेंगे। और बाकी हम पंजाब पुलिस का थाना हमारे पास है, वो ऑल टाइम अलर्ट होते हैं। अगर हमें किसी भी किस्म का कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो हम डेफिनेटली उनको अप्रोच करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो थानों का रुझान था, पहले हम पुलिस के नाम से लोग डरते थे, लेकिन जैसे जैसे सीएम पंजाब की जानिब से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं, तो जो दूसरा लोगों के ज़हन में अब वो जो हिम्मत है वो भी वापस दिखाई दे रही है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि किस तरह से ये दो बहनें अपने ना सिर्फ घर को चला रही हैं बल्कि फाइनेंशियली तौर पर भी अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं और बच्चों को पाल रही हैं। जहाँ पर इन पर मुश्किल काम आया तो उसने उस मुश्किल को इन्होंने शिकस्त दी और एक बाहिम्मत खातून होने का जो सबूत भी दिया। और बाकी लोगों के लिए और ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ख़वातीन के लिए एक पैगाम दे रही है कि आप एक औरत हैं, लेकिन फिर भी आप वो सब कुछ कर सकती हैं वो जो मुआशरे का हर शख्स कर सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।